हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। हम लोगों ने पिछली क्लास में देख रहे थे समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज को कैसे सिद्ध करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में दो तरीके से समरूप त्रिभुज को सिद्ध करने की कोशिश की है। आज हम लोग समरूप त्रिभुज को एक अलग तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो। मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A और कोण D आपस में बराबर है। कोण A और कोण D आपस में बराबर है, यानी इस कोण का जो भी वैल्यू हो और इस कोण का जो भी वैल्यू हो आपस में बराबर है। मान लेते कि ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कह रखा है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज का के कोण आपस में बराबर हो तो और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है समरूप है। अनुपातिक है हो का मतलब है कि कोण A को बनाने वाली भुजाएं AB और AC, उसी तरह से कोण D को बनाने वाली भुजाएं ADE और DF। तो ये कहना चाहता है कि AB बटा DE होना चाहिए और AC बटा DF होना चाहिए, और कोण A जो है कोण D के बराबर है। ये हमारा ऊपर शर्त में कह रखा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में कि माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या लिखना है जी? AB बटा DE बराबर है AC बटा DF, और कोण A बराबर कोण D। हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। समरूप का मतलब एक रूप का है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे तभी सिद्ध कर पाएंगे। हम लोग रचना में क्या करेंगे? हम लोग देख मान लेंगे कि AB भुजा जो है बड़ा है किससे जी? तो DE भुजा से। AB भुजा बड़ा है DE भुजा से, तो DE भुजा के बराबर AB पर कोई एक बिंदु ले लेंगे और DF भुजा के बराबर AC पर कोई बिंदु ले लेंगे, और इन दोनों का कोई नाम रख देते हैं M और N बिंदु, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रचना में लिखेंगे AB पर AM इक्वल AM किसके इक्वल? DE, तथा AC पर AN इक्वल DF बिंदु लिया और क्या करेंगे जी? तो M और N को मिला दिया, M और N को मिलाया। ठीक है, चलिए हमारा रचना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो विशेष उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ है AM बराबर DF, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि AM बराबर DF, ये कहाँ से है जी? तो रचना से। तो लिख देंगे साइड में रचना से। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा कोण A और कोण D आपस में इक्वल है। कोण A बराबर कोण D, ये कहाँ से है जी? तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसी प्रकार से AN बराबर DF हमने रचना से माना हुआ है, तथा लिख लेंगे तथा AN बराबर DF। ठीक है, हमने क्या बराबर कर दिया? हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दिया,
इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दिया और ये वाला कोण आपस में इक्वल था। ये हमारा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता वाला एक शर्त आ गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए एम एन, लिखेंगे नहीं कि ए बी सी, त्रिभुज एम एन, त्रिभुज एम एन सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसलिए लिख सकते हैं कि इनके सभी कोण आपस में बराबर है और सभी भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए कोण एम बराबर कोण ए बराबर कोण डी तो पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग इस कोण को और इस कोण को आपस में बराबर कर लेंगे और इस कोण को इस कोण के बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे कोण एम बराबर कोण ई कॉमा कोण एन बराबर कोण एफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया और इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया। ठीक है, हम लोग आगे लिखेंगे दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या दिया था जी, तो ये वाला चीज हमें क्वेश्चन से ही दिया था कि ए बी बटा डी ई इक्वल हो जाएगा हमारा ए सी बटा डी एफ के। ये चीज हमारा शर्त कहाँ से दिया था, ये शर्त हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं अर्थात ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, लेकिन डी के बराबर हमारा कोई एक भुजा है, डी बराबर ए बी भुजा है, डी बराबर ए एन भुजा है, सॉरी डी बराबर ए एम, डी ई बराबर ए एम है बराबर ए सी को ए सी रहने देते हैं, डी एफ के जगह ए एन लिख सकते हैं, डी एफ के जगह ए एन लिख सकते हैं। क्यों जी, तो ये रचना में हमने इनको बराबर माना था, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बटा ए एम बराबर आ रहा है ए सी बटा ए एन के। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ये जो एम एन भुजा है बी सी के समानांतर होगा, इसलिए बी सी समानांतर एम एन, इसलिए बी सी समानांतर एम एन क्यों होगा जी, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये हमारा बीसी समानांतर एम एन थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा। आपने अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा है थेल्स प्रमेय के विलोम, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, यह हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है। आपको ब्रीफ में बता देता हूँ थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए और वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काट दे तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एम एन रेखा है वो ए बी और ए सी भुजा को समान अनुपात में काट रहा है, इसलिए यह बी सी के समानांतर होगा। ठीक है, जब समांतर है तो कोण बी बराबर कोण एम होगा, जब समांतर है तो कोण बी बराबर कोण एम होगा। क्यों होगा जीत, क्योंकि ये संगत कोण है। ये क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। उसी प्रकार से कोण सी बराबर कोण एन होगा। क्यों होगा जीत, ये भी संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, क्यों होगा, ये संगत कोण है। ठीक है, जब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। पिछली वीडियो पीछे हमने लोगों ने देखा हुआ है कि कोण m बराबर कोण e है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कोण b बराबर कोण e, या हम लोग लिख सकते हैं या कोण b बराबर m के जगह कौन सा कोण लिख सकते हैं, m के जगह कोण e लिख सकते हैं, कोण e।
कॉमा कोण सी बराबर कौन सा कोण लिख सकते हैं? तो कोण सी के बराबर जो है कोण एफ है। क्यों है जी? तो कोण एन के बराबर कोण एफ है और कोण एन के बराबर कोण सी भी। ये चीज कहाँ है? तो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ और कोण ए बराबर कोण डी आपका दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण डी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसलिए कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण डी तो दिया हुआ था, कोण बी बराबर कोण ई हमने ला दिया है, कोण सी बराबर कोण एफ ला दिया है। तो हम लोग लिख देंगे कोण कोण समरूपता से, यहाँ आपको नीचे नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किस त्रिभुज के? तो त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, आप इसे उल्टा नहीं लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा एफ डी ई, या कुछ अलग चेंज करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नीचे सिद्ध हुआ। आप इस विधि से बनाइएगा तो कोई भी एग्जामिनर हो आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।